ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। आज जगत बरेण्य जगत बंदित श्रीमद स्वामी विवेकानंद महाराज तार आजकेर 162तम जन्मतिथि उत्सव पालन करा होच्छे रामकृष्ण मठ रामकृष्ण मिशनेर सकल शाखा केंद्रे। रामकृष्ण मिशन पोर्ट ब्लेयारो रामकृष्ण मठ मिशनेर एकटी शाखा केंद्र। एखानेও आजकेर भोर 4:30 থেকে मंगल आरतिर माध्यमे तार जन्मतिथि उत्सव पालन करार शुरू হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের অন্যতম একটি প্রোগ্রাম হলো কঠোপনিষদ থেকে পাঠ। स्वामी विवेकानंद जिनी भगवान श्रीरामकृष्ण देवेर प्रधान शिष्य छिलेन तिनी कठोपनिषदे प्रधान चरित्र नचिकेता सेई नचिकेतार आत्मश्रद्धार कथा बहुबार उल्लेख करेछेन एवं तिनी এই नचिकेतार आत्मश्रद्धा जाते प्रत्येकेई सकल मानुष मात्रेई जाते এই श्रद्धा निजेदेर मध्य पोषण करते पारेन अर्जन करते पारेन तार जन्य तिनी अनुप्राणितও करेছেন। সেই नचिकेतार कथा এই कठोपनिषदे रयेছে। আমরা এখন সেটি পাঠ করব। नचिकेतार पिता হচ্ছেন आरुणी अरुण पुत्र ताके उद्दालक बला हय। उद्दालक छिलेन बाजश्रवस नामक एकजन ऋषिर मुनिर पुत्र। तिनी प्रचुर दान करतेन अन्नदान करतेन बोले ताके बाजश्रवस बला हतो। एखन तार पुत्र এই उद्दालक तिनी विश्वजित यज्ञ करे स्वर्ग लाभ करबेन बोले एरकम मने बासना करलेन। तो नचिकेता के पिताजी उद्दालक यज्ञ करके स्वर्ग लाभ करेंगे यही सोचकर तिनी दान यज्ञ तो उन्होंने किया है, लेकिन उसके बाद एक दान करने के लिए बहुत सारे ब्राह्मण को आमंत्रण किया है। तो उनको दान करते हैं। क्या दान करते हैं? बहुत कुछ दान करते हैं। फिर दक्षिणा, कोई भी कार्य करने के बाद अगर दक्षिणा नहीं दिया जाता है तो वो असंपूर्ण रह जाता है। इसलिए यज्ञ क्रिया संपन्न करने के बाद अभी दान करते हैं तो वो दक्षिणा के स्वरूप क्या दान करते हैं? ब्राह्मण को कुछ गाय दान करते हैं। उस ज़माना में गाय बहुत मूल्यवान वस्तु होते थे। तो उसी समय उसी को दान करना, उसी से विनिमय प्रथा भी चालू था। तो दान करने के लिए गाय को लेके आए। नचिकेता ने देखा पिताजी ने जो गाय सब देने के लिए लाए हैं, लेकिन वो गाय सब मरने के लिए थोड़े दिन बचे हैं। इस तरह से गाय लेके आए। जितने भी गौमाता गाभी दान करने के लिए लाए हैं, बोलते हैं पीतोदका जग्ध तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनंदा नाम तिलोका तान सगच्छति तावदत्। जो गाय सब गौ सब लेके आए हैं वो सब क्या हुआ? पीतोदका, जितना भी पानी पीना था वो पी चुके हैं। उसके बाद और पीने के लिए तो उसके लिए समय भी नहीं है। मतलब तो मान लो उसी समय या थोड़ी देर बाद वो मर जाएंगे। इस तरह से गाय को लेके आए हैं।
पीतोदका, जितने पानी पीना था वो पी चुके हैं। जग्धोत्तीर्ण, जितना वो घास खाने का था वो भी खा चुके हैं और खाने के लिए उनकी शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है। भोजन करने के बाद उसको पचाना है, हजम करना है, तो वो पचाना वो भी उनके लिए बहुत कठिन है। इस तरह से उनका परिस्थिति। दुग्ध दोहा, उनसे और दूध नहीं मिलने का है। मतलब एक समय आता है जब बुढ़ा हो जाते हैं तो उसी समय वही गाभी से दूध नहीं मिलता, तो इसलिए वो जितना भी दूध उसमें से मिलना था वो मिल चुके हैं। और निरींद्रिया, वही गाभी से कोई भी बछड़ा नहीं पैदा हो सकता। इस तरह से अर्थात ये बेकार की चीज़ गाभी पिताजी इन लोगों को दान कर रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं है। नचिकेता का मन में आस्तिक बुद्धि जागृत हुई, तो नचिकेता मन ही मन सोचा ये तो ठीक नहीं है, पिताजी जो कुछ कर रहे हैं वो उसका फल तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो दान हम करते हैं वो अगर अच्छा ना हो, शास्त्र में बताया गया है श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम, श्रद्धा के साथ देना है, दान करना है, अश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। तो ये जो दान हो रहा है ये तो अच्छा नहीं है, ये चीज़ देने से नहीं देना अच्छा था, लेकिन पिताजी दे रहे हैं तो इसके लिए तो पिताजी का वो आनंदा नाम के एक जो ये है नरक है वही प्राप्ति होगी, स्वर्गलाभ तो नहीं होगा। यही सोच के नचिकेता ये जो होता है आस्तिक बुद्धि, पिता का काम ठीक ठाक संपूर्ण करना पुत्र का कर्तव्य है, संतान का कर्तव्य है। इसलिए नचिकेता ने कहा पिताजी को, सहोवाच पितरम तत कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तम होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। नचिकेता ने सोचा मैं तो मनुष्य हूँ, पिताजी गाभी को दान कर रहे हैं, ये एकदम जैसे कि बेकार गाभी जैसे हैं, मैं मनुष्य के रूप में श्रेष्ठ जीव हूँ, अगर पिताजी मेरे को किसी को दान करते हैं तो पिताजी का जो कर्म है ये जो खराब हो रहा है ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा, पिताजी को स्वर्ग लाभ में सहायक होगा। तो नचिकेता पिताजी के पास गए, जाके पूछे पिताजी मेरे को किसको दे रहे हैं, मुझे किसका दान कर रहे हैं। एक बार बोला, दूसरा बार बोला, पिताजी कुछ नहीं बोले। तीसरा बार जब वो जिद करके, बच्चा है ना छोटा, तो जब बोले पिताजी मुझको किसको दान कर रहे हैं, तो पिताजी नाराज होकर बोले तुझे मैं यमराज को दे रहा हूँ। पिताजी मुंह से क्रोध विरक्त होकर ऐसा बोला, पिताजी ने तुमको यमराज को दे रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद नचिकेता का मन में फिर भी एक चिंता आई, बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यम किंचित् यमस्य कर्तव्यं जन्मयाद्य करिष्यति। बहुनाम एमि प्रथमो बहुनाम एमि मध्यम किंचित् यमस्य कर्तव्यं जन्मयाद्य करिष्यति। पिताजी ये ब्राह्मण लोगों को गाभी दान कर रहे हैं, लेकिन मेरे को बोल रहे हैं यमराज को दिया, तो यमराज को देने के कारण क्या होता है, मैं तो खराब नहीं हूँ। यही आस्तिक बुद्धि, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मश्रद्धा, आत्मविश्वास, यही नचिकेता का मन में पैदा हुआ, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद हमेशा कहा करते थे। यही श्रद्धा हर एक के जीवन में, हर एक के मन में होनी चाहिए। ये श्रद्धा, मैं दुर्बल नहीं हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर अमित शक्ति, मैं चाहे कितना भी कठिनाइयाँ हो उसको मैं जय कर सकता हूँ। इस तरह से विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए। तो ये नचिकेता का मन में आया, बहुनामेमि प्रथम, बहु जने अगर है अनेक के भीतर मैं या तो एक नंबर हूँ, बहुनाम में भी मध्य बना तो 2 नंबर हूँ।
लेकिन अधम नहीं हूँ मैं। तो किस लिए पिताजी मेरे को यमराज के हाथों मेरे को दान कर रहे हैं? यमराज का क्या काम है? जैसे भी हो नचिकेता चल पड़े। यमराज बच्चा है ना, उनका मन में इतना विश्वास है, पिताजी ने कहा है मतलब जाना ही है। सत्य रक्षा, सत्य को रक्षा करनी है। तो सत्य की रक्षा करार जन्य नचिकेता बेरिए पड़ल যমরাজের দিকে যাবে বলে, যমরাজের কাছে যাবে বলে। পিতা তখন চিন্তায় পড়ে গেলেন, একমাত্র সন্তান যমরাজের কাছে চলে যাবে, এ আমি কি করলাম বলে পিতাজি তাকে আটকাতে চাইলেন, যেও না যেও না। তখন সেই ছোট্ট নচিকেতা কি সুন্দর পিতাকে প্রবোধ দিচ্ছেন, জ্ঞান দিচ্ছেন। বলছেন, পিতা वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर ब्राह्मणो गृहान तस्य एतां शांतिं कुर्वन्ति ना अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यम इव मर्त्यः पच्यते सस्यम इव अजायते पुनः। हे पिता, पूर्ववर्ती पितृपुरुष गण এবং বর্তমান সাধুগণের সত্যনিষ্ঠার কথা তুমি স্মরণ করো। মানুষ শস্যের ন্যায় জীর্ণ হইয়া মরে, আবার শস্যের ন্যায় পুনরায় জন্মে। সুতরাং সত্য রক্ষা করিয়া আমায় যমলোকে প্রেরণ করো। जब नचिकेता यमलोक जाने के लिए तैयार हो गए तो पिताजी ने उनको रोकना चाहता। तो नचिकेता ने पिताजी को स्मरण कराया, जो पिताजी आप हमारे पूर्वजों के बारे में सोचिए, स्मरण कीजिए, वर्तमान साधु संत लोगों के बारे में सोचिए। वो लोग सत्य रक्षा करने के लिए कितने कठिनाइयाँ, कितने त्याग करते हैं। आपने बोल दिया है, मतलब आपको सत्य रक्षा करनी है। हमको जाने दीजिए यमलोक के पास। आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं यमराज के पास जाकर उनका जो प्रयोजन है वो प्रयोजन सिद्ध करूं। नचिकेता चल गए यमराज के घर, जमालय पहुंच गए। अभी प्रश्न होता है कि जमालय कैसे, ये जिंदा रहकर भी ये शरीर में कैसे जा सकते हैं? लेकिन ये भी एक प्रश्न रह गया है। नचिकेता क्या सशरीर यमालय गए थे या ये शरीर त्याग करके गए थे? हाँ, कोई बोलते हैं शरीर त्याग करके गए हैं, क्योंकि ये हमारा शरीर लेकर जमालय नहीं जाना संभव नहीं है। जो भी हो, हम नचिकेता का जो साहस, उनकी जो आत्मश्रद्धा, उनका जो आत्मविश्वास, यही हम आज स्मरण करेंगे, देखेंगे इस कहानी में। तो यमराज के घर जमालय तो पहुंच गए नचिकेता। वहाँ जाके देखा यमराज घर में नहीं है, जमालय में नहीं है, वो कहाँ कुछ काम में गए हैं। तो वहाँ 3 दिन 3 रात नचिकेता बैठे रहे बाहर उनके दरवाजे पर। दरजार ऊपर नचिकेता बसे आছেন, ঘরে ঢুকছেন না, যমরাজের সাথে দেখা না করে তিনি ঘরে আসবেন না বা কোথাও যাবেন না, অপেক্ষা করছেন। 3 দিন পরে যমরাজ যখন ফিরেছেন তখন তাকে তার আত্মীয় যারা রয়েছেন জমালয়ে আর যারা রয়েছেন পারিষদবর্গ, তারা সকলে যমরাজকে উপদেশ দিচ্ছেন। आशा प्रतीक्षे संगतं सुनिरीतां चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य अनस्मन् वसति ब्राह्मण गृहे। যখন যমরাজ ফিরলেন তাকে তখন বলছেন, যার ब्राह्मण अतिथि যেন अग्निरूपे गृहे प्रवेश करे। जब ब्राह्मण किसी के घर में अतिथि के रूप में आते हैं, वो जैसे मानो
अग्नि के रूप में वो आए हैं। पाद्य आसन आदि दान रूप शांति विधान करें। সুতরাং হে যমরাজ, তাহার পাদ প্রক্ষালনের জন্য জল আনয়ন করুন। যমরাজকে তার পরিজনরা বলছেন যে যার গৃহে ব্রাহ্মণ আসেন তিনি অগ্নিস্বরূপ, তার পা ধুইয়ে তাকে আতিথেয়তা করতে হয়, তাকে আপ্যায়ন করতে হয়, আবাহন করতে হয়। হে যমরাজ, আপনার গৃহে এই ব্রাহ্মণ বালক 3 দিন 3 রাত্রি অপেক্ষা করছেন, অতএব আপনি তাকে তার পা ধুইয়ে তাকে গৃহে আনয়ন করুন। কারণ যার বাড়িতে ব্রাহ্মণ অনাহারে বাস করে সেই অল্পবুদ্ধি মানুষের আশা মানে আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, কোনো বস্তু পাওয়ার বাসনা, সেই প্রতীক্ষা অর্থাৎ কোনো বস্তু প্রাপ্তির ইচ্ছা, আর সাধু সঙ্গের ফল, প্রিয় বাক্যের ফল, যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মের ফল এবং যা কিছু দান ধ্যান করেছ সে সকল ফল নষ্ট হয়ে যায় যদি ব্রাহ্মণ কারুর বাড়িতে গিয়ে অতিথি রূপে গিয়ে তিনি অনাদরে অবস্থান করেন, তার যদি সঠিক আপ্যায়ন আদি না হয়। সেই জন্যে অতিথিকে নারায়ণ বলা হয়। তাই যমরাজকে তারা বললেন তুমি গিয়ে তার পা ধুইয়ে দিয়ে তার আতিথেয়তা করো। যমরাজ গেলেন। नचिकेता से बालक नचिकेता ताकि जमराज जाकर कहा शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् बीतमन्नुर गौतम माभिमृत्य तत्प्रशिष्ट तीसरो रात्रिर्यद् अवात्सिहिर गृहे में अनस्नन् ब्रह्मण अतिथिर नमस्यः नमस्ते अस्तु ब्रह्मण स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रतित्रीन वरान वृणीष्य। जमराज ने कहा हे ब्राह्मण बालक, आपने मेरे घर में 3 दिन 3 रात बिना खाए कुछ, बिना पानी पिए भी आप अवस्थान कर रहे हैं, इससे मेरा अकल्याण होगा। आप मेरे ऊपर कृपा परवश होकर प्रसन्न होकर मेरी आतिथ्यता आप ग्रहण कीजिए। और मैं जमराज हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ 3 रात 3 दिन जब आपने यहाँ अनशन करके बैठे हैं तो उसी के कारण आप मेरे से 3 बार प्रार्थना कीजिए। जमराज ने नचिकेता को बोला कि आप मेरे से 3 बार प्रार्थना करो। वूम 3 वूम्स मैं देना चाहता हूँ आपको, आप मन चाहे वर मुझसे मांग लो। तो नचिकेता इतना छोटा सा बच्चे हैं, बालक है, लेकिन उनका सोच, उनकी बुद्धि इतना प्रखर है, इतना तीक्ष्ण है, इतना सूक्ष्म तत्व धारण करने लायक है। तो उन्होंने जमराज को कहा ठीक है, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मैं आपसे 3 बार प्रार्थना करता हूँ। पहला वर है शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् बीतमन्नुर्गौतमो माभिमृत्यो तत्प्रशिष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। हे जमराज, 3টি বরের মধ্যে আমি প্রথম এই বর চাই যে আমার পিতা গৌতম যেন আমার সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা শূন্য এবং আমার প্রতি প্রসন্ন মনা ও ক্রোধ শূন্য হন এবং আপনা কর্তৃক বিনির্মুক্ত আমাকে চিনিতে পারিয়া যেন আমার প্রতি সাদর সম্ভাষণ করেন। पहला वर नचिकेता ने मांगा, क्या? हे जमराज, मुझे ये वर दीजिए कि मैं तो आपके पास आ गया हूँ, वो शरीर छोड़ के आ गया, अभी आपसे मुक्त होने के बाद, आपसे आपका काम हो जाने के बाद मैं जब लौट के फिर जाऊँगा तब मेरे पिताजी मेरे को पहचान सकेंगे। तो
जैसे वो मुझे पहचान सके, ये काम, ये वर आप दीजिए। क्या हुआ? একেবারে কমিয়ে দিলি যে, কোথায়? हेलो। मैं जब लौट के पिताजी के पास जाऊंगा, वो मुझे पहचान सके, ये कर दीजिएगा। और खाली पहचानना नहीं, मुझे पहला जैसा वो स्नेह करते थे ऐसा ही स्नेह करे, और किसी तरह क्रोध मेरे ऊपर ना दिखाए। ये है पहला वर जो जमराज ने उनको तथास्तु कर दिया। ठीक है, मैं ये वर देता हूँ, तुम जब यहाँ से लौट के तुम्हारा पिताजी के पास जाओगे, वो तुमको पहला जैसा करते थे, स्नेह परवश होकर तुमको आदर स्नेह करते थे, वैसा ही करेंगे, तुमको पहचानेंगे, तुम्हारा साथ अच्छा से पिता पुत्र के साथ जैसे व्यवहार करते हैं ऐसे व्यवहार करेंगे। हो गया पहला वर। अभी द्वितीय वर। द्वितीय वर देखिए, नचिकेता वो जो आत्मश्रद्धा आत्मविश्वास के बारे में स्वामी जी हमेशा कहा करते थे। यही नचिकेता की आत्मश्रद्धा कैसे है, वो कम नहीं है। वो खुद बोलते हैं बहुनाम एमी प्रथम बहुनाम एमी मध्यम। मैं बहुजने के बीच में मैं आइदर मैं फर्स्ट हूँ या सेकंड, लास्ट कभी भी नहीं, अधम नहीं मैं। इस तरह से अपने ऊपर श्रद्धा है, सेल्फ रेस्पेक्ट। तो वो प्रश्न किया द्वितीय वर मांगने के लिए। तो द्वितीय वर क्या है? कोई कोई बोलता है स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं नजरया बिभेति उभे तीर्त्वा असनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके सतम अग्नि स्वर्गम मध्येसि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्धानाय मह्यं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणेवरेण। नचिकेता ने कहा, कोई कोई बोलते हैं मरने के बाद आत्मा है, और कोई कोई बोलते हैं मरने के बाद आत्मा है ही नहीं। ये जो आत्मा, कोई बोलते हैं मृत्यु के बाद आत्मा है, कोई बोलते हैं मृत्यु के बाद कुछ नहीं रहता। स्वर्गलोक जहाँ कुछ भय नहीं है ना। स्वर्गलोक में सुख ही सुख है, वहाँ दुख का लेस मात्र नहीं है। तो क्योंकि वहाँ मृत्यु नहीं रहती। जमराज स्वर्गलोक में नहीं रहते, वो जमालय में रहते। तो आप जहाँ नहीं है वहाँ मृत्यु भय नहीं है, वहाँ वार्धक्य नहीं है, वहाँ रोग शोक व्याधि जरा ये सब कुछ नहीं है। तो वहाँ सब आनंद 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 में रहते हैं। लेकिन जो मर्त धाम में रहते हैं जो मनुष्य, वो लोग हमेशा भयभीत होकर रहते हैं कि अभी मेरा मृत्यु आ जाएगा, अभी मेरा धन संपत्ति खत्म हो जाएगा, मेरा मान सम्मान कहाँ वो दूसरों से अपमानित ना हो जाए। इस तरह से भय। हे जमराज, स्वर्गकामी जजमानगण जी इस तरह से भयभीत रहते हैं, लेकिन जो अग्नि विद्या अवलंबन करके अमरत्व प्राप्त होते हैं, वही अग्नि विद्या मुझे आप शिक्षा दीजिए। सेकंड वर, सेकंड बोन के रूप में नचिकेता ने जमराज को मांगा। जमराज ने बोला, हो यही अग्नि विद्या, जिस अग्नि विद्या अवलंबन करके मनुष्य अमृतत्व लाभ करते हैं, तो वो अग्नि विद्या मैं तुमको शिक्षा देता हूँ। तो जमराज ने उनको अग्नि विद्या जब शिक्षा दी, नचिकेता तुरंत ही पकड़ लिए। उनका बुद्धि इतना शानित, इतनी प्रखर बुद्धि, तो ये कठिन तत्व भी वो तुरंत ही समझ गए।
जैसे समझ गए तो नचिकेता को यमराज ने बोला, आपने ये स्वर्ग लाभ करने का उपाय क्या है? ये जो अग्नि विद्या के बारे में आपने पूछा, मैंने आपको सिखाया, बोला, आपने उस वही तत्व को अच्छा से अच्छा अच्छे तरह से आपने समझ लिया है। अभी आपका ये सोच, आपकी बुद्धि, आपकी धारणा शक्ति देखकर मैं प्रसन्न, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आपको एक एक्स्ट्रा वर देना चाहता हूँ। ये जो अग्नि विद्या मैंने आपको सिखाया, बोला, ये अग्नि विद्या का नाम, ये अग्नि का नाम ही होगा आज से नाचिकेता अग्नि। नचिकेता के नाम से ही ये अग्नि का नाम हो जाएगा। जो यज्ञ करेंगे, ये नचिकेता अग्नि यज्ञ जिन करेंगे, जो करेंगे वो इस तरह से अमृतत्व लाभ करेंगे। 3 बार नचिकेताग्नि चयन करके जो यज्ञ करते हैं उनको स्वर्ग लाभ होता है, होगा। इस तरह से एक एक्स्ट्रा वर भी यमराज ने उनको दिया। अभी यमराज ने बोला, हे प्रभु, हे नचिकेता, आप अभी तीसरा वर मांगिएगा, तीसरा वर आप मुझसे मांगिएगा। एष ते अग्निर्नचिकेत स्वर्गो यम अवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनाश तृतीयं वरं नचिकेत वृणीष्व। हे नचिकेता, अभी तृतीय वर आप मुझसे मांगो। उसी समय थर्ड गुण के समय नचिकेता ने बोला, येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीति एके नायम अस्तीति चैके एतद् विद्यामनुशिष्टस्तयाहं वराणाम एष वरस्तृतीयः। हे यमराज, तृतीय वर मुझे यही चाहिए कि कोई बोलते हैं मनुष्य मरने के बाद संशय होता है कि परलोकगामी आत्मा है, कोई बोलते हैं नहीं, परलोकगामी आत्मा है ही नहीं। तो इसमें सत्य क्या है, ये तत्व क्या है, ये तत्व आप मुझे सिखाइए व मुझे जानकारी दीजिए, ये तत्व ज्ञान मुझे दीजिए। ये है मेरा तृतीय वर प्रार्थना। तो यमराज ने कहा, ये नचिकेत, जो वर आपने मांगा है ये बहुत कठिन चीज़ है, बहुत सूक्ष्म तत्व है। देव देवता गण भी ये तत्व समझ नहीं पाते। ये समझने के लिए उन लोग भी भ्रमित हो जाते हैं, उनके द्वारा भी नहीं हो पाता है। आप तो छोटे बच्चे हैं, आपकी धारणा शक्ति ये कहाँ है, ये सब आपसे नहीं हो पाएगा। आप दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने कहा, जब आपने बोला है ये बहुत कठिन है, सूक्ष्म तत्व है, देवता लोग भी ये तत्व समझ नहीं पाते हैं, तो ये तत्व बहुत श्रेष्ठ तत्व है, ये ज्ञान तो श्रेष्ठ ज्ञान है, यही मुझे चाहिए। अद्भुत बच्चा नचिकेता, उनका सोच देखिए, ये जो कठिन होता है, जो सबको सहजलभ्य नहीं है, वही चीज़ श्रेष्ठ हो सकता है, और वही श्रेष्ठ चीज़ मुझे चाहिए, वही तत्व ज्ञान मुझे चाहिए। अब आप फिर से बोल रहे हैं, आप ये तत्व ज्ञान देने के लिए गुरु भी सहजलभ्य नहीं है, तो आप जैसे तत्वज्ञानी हमको कहाँ मिलेगा तो नहीं। अतएव आपको ही मुझे वही ज्ञान देना है। यमराज ने नचिकेता को बहुत सारे प्रलोभन दिखाया, इतना प्रलोभन, थोड़ा सा प्रलोभन हमारा पास आ जाए तो हम ऐसा जैसा कि भ्रमित हो जाते हैं, भूल जाते हैं सत्य को, भगवान को। हमारा सामने अगर बहुत सारे पैसा रख देते हैं, बहुत कुछ ऐसा मूल्यवान चीज़, सोना दाना किसी के सामने
अगर ऐसे ही दिया जाता है तो वो जैसा कि सब कुछ छोड़ के उसको लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इतना प्रलोभन में हम पड़ जाते हैं। नचिकेता को उस तरह से प्रलोभन दिखाया यमराज ने। शतायुष पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान् भूमिर्महदायतनं वृणीष्व शयं च जीव शरदो यावदिच्छसि एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकाञ्च महाभूमौ नचिकेतस्तमेधि कामानान्त्वा कामभाजं करोमि। यमराज ने कहा, हे नचिकेता, तुम्हें शतायु पुत्र पौत्र सह धन सम्पत्ति गवादी पशु हस्ती अश्व स्वर्ण এই পৃথিবীতে বিশাল রাজ্য প্রার্থনা করো। অধিকন্তু নিজে যত বছর বেঁচে থাকতে চাও তত কাল তুমি জীবিত থাকো, এই ধরনের বর प्रार्थना करो। यमराज ने कहा, हे नचिकेता, ये जो तत्व ज्ञान के बारे में आप बोल रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए। आप चाहो तो आपको बहुपुत्र पुत्र आदि मिलेगा। आप जितने साल जिंदा रहना चाहते हैं उतने साल जिंदा रहोगे, ये भी मिल जाएगा। आपको सोना दाना पशु आदि जितना धन संपत्ति आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। आपको विशाल राज्य भी मिल जाएगा। ये बार आप मांग लीजिएगा, आपको मैं दे देता हूँ, लेकिन तत्व ज्ञान के बारे में मत पूछिएगा। ये कामा दुर्लभा मर्तलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामा सरथा सतुर्या नहि ईदृशा लभनीया मनुष्यै आभिर्मत्प्रत्याभिपरिचारयस्व नचिकेत मरणं मानुप्राक्षी। हे नचिकेता, যমরাজ বলছেন, হে নচিকেতা, দেখো পৃথিবীতে যে সকল বস্তু সহজলভ্য নয়, দুর্লভ, সে সকল वस्तु আমি তোমাকে दान করব। जो दुर्लभ वस्तु जगत में सबको मिलता नहीं, वो सारे चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। ये जो अप्सरागण देख रहे हैं, बहुत सुंदर रूप यौवन संपन्ना, जैसे नारी मात्र देखते ही पुरुष लोगों भ्रमित हो जाते हैं, तो उस तरह से ये अप्सरागण जैसे हैं, इस तरह से सुंदरी नारी भी तुमको दे रहा हूँ। और इंद्रिय भोग करने के लिए तुम्हारे सारे इंद्रियों को मैं सतेज कर देता हूँ। जितना दिन जिंदा रहोगे उतना दिन चिर यौवन लाभ करोगे, ये भी मैं दे देता हूँ, तो तुम वही ले लो। ये तत्व ज्ञान के बारे में मत पूछो। नचिकेता क्या बोले, स्वभावामर्तस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव बाहा तव नृत्यगीते। अपूर्व। नचिकेता বলছেন যে, হে যমরাজ, আপনি যেসব ভোগ্য বস্তুর কথা বললেন, ये ভোগ্য বস্তু আজ আছে কাল থাকবে কিনা কেউ জানে না। আজ আমার সামনে সব দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আগামীকাল এর অস্তিত্ব থাকবে কি থাকবে না কেউ জানে না। আবার মানুষের এই যে ইন্দ্রিয় সকল, যে ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় আমরা ভোগ করে থাকি, ভোগ করতে করতে শক্তি ক্ষয় হয়। মানুষের শক্তি ক্ষয় হতে থাকে ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে যখন সে মগ্ন হয়। আবার সকলের জীবন অল্প। এই যে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম প্রজাপতি যাকে আমরা বলি, যিনি সৃষ্টির আদিতে প্রথম পুরুষ, তারও একটা সময় বিনাশ হয়ে যায়। অতএব এসব দিয়ে আমাকে ভোলাবেন না, এসব রইল আপনার। এই রথ, এই নৃত্য গীত, এই অপ্সরা, এসব আপনিই রাখুন, আমার দরকার নেই, আমায় तत्व ज्ञान दाओ। यमराज को नचिकेता ने ऐसा कहा, जे जो चीज़ आप देना चाहते हैं मेरे को, ये भोग्य वस्तु, ये सारे चीज़ आज है काल नहीं रहेगा। कल अगर होगा या नहीं वो भी किसी को पता नहीं है। और फिर भी जब इंद्रिय भोग्य विषय में कोई भोगरत होते हैं, जो उनको भोग करना चाहते हैं, भोग करते करते उनकी शक्ति
क्षय हो जाती है। यौवन में जैसे शक्ति रहती है, बुढ़ापे में वो कम हो जाती है। क्यों? शक्ति क्षय हो चुका है। तो इसलिए इंद्रिय भोग विषय के बारे में मुझे मत बोलिएगा, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। जो हिरण्यगर्भ आदि पुरुष, जो ब्रह्म प्रजापति हैं, जिनको सृष्टि का मुख कहा जाता है, वही हिरण्यगर्भ भी, वो भी एक दिन न एक दिन खत्म हो जाएंगे, उनकी भी समाप्ति है, वो भी ये माया का जगत के अंदर है। तो आप मुझे क्यों ये प्रलोभन दिखा रहे हैं? ये रखिए आपका ये सब सारे अप्सरा, ये सारे चीज़, ये धन दौलत संपत्ति, ये सब आपके पास आप रखिएगा। मुझे केवल तत्व ज्ञान ही चाहिए। जो तत्व ज्ञान आप बिना, आप जैसे गुरु बिना किसी से मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा गुरु मिलना भी सहज नहीं है। तो नचिकेता ने ऐसा कहा। जमराज ने देखा नचिकेता को इतना प्रलोभित करना इतना सहज नहीं है। ये बालक है, लेकिन इनकी बुद्धि, इनकी धारणा शक्ति, इनकी सोच बहुत ऊंची है। तो इनको अभी ये प्रलोभन से काम नहीं चलेगा। तो जमराज ने कहा, हे नचिकेता, हे नचिकेता, आपने ये जो मैंने परीक्षा की आपसे, आपकी ये सब प्रलोभन दिखाकर आपको मैं भ्रमित करना चाहता था, लेकिन आपने ये परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, ये परीक्षा आपने जीत लिए हैं। मैंने देखा आप जैसे शिष्य पाने के लिए गुरु व्याकुल रहते हैं, हम भी व्याकुल हैं। आप जैसे शिष्य हमको मिले हैं, तो मैं आपको ये तत्व के बारे में ज़रूर बताऊंगा। इसलिए जमराज ने नचिकेता को वही आत्म तत्व सुनाया। ये जो आत्म तत्व है, ये आत्म तत्व क्या है? नचिकेता का प्रश्न था, मरने के बाद परलोकगामी आत्मा है या नहीं है? अगर है तो कैसे, अगर नहीं है तो वो भी कैसे? इस तरह से प्रश्न नचिकेता ने किया है। तब आत्मतत्व प्रदान करने के लिए जमराज ने कहा, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते सत्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अविध्यायन् नचिकेत अत्यस्राक्षिः नैतं श्रृङ्खं वित्तम् इयम् अवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः दूरम् एते विपरीते विशोचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेत संमन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त। हे नचिकेत, श्रेय एवं प्रेय ए उभयई सम्मिलित भावे मानुषके आश्रय करे थाके। धीमान उभयके सम्यक परीक्षा करिया पृथक करें। जिनि धीर तिनि प्रेय अपेक्षा श्रेय के उत्तम बलिया जानिया ताहाकेई ग्रहण करें, किन्तु जिनि अल्प बुद्धि तिनि शरीर आदिर वृद्धि और संरक्षणेर जन्य प्रिय पशुपुत्रादिरी वरण करें। जमराज ने अभी तत्व ज्ञान देने लगे। बोला, ये देखो, एक श्रेय है, एक प्रेय है। श्रेय क्या है? श्रेय और प्रेय दोनों ही हर एक के जीवन में, हर एक के अंदर है। अच्छाइयाँ भी है, बुराइयाँ भी है, लेकिन श्रेय जो है वो मार्ग जो अवलंबन करते हैं वो भगवान लाभ करने के लिए आगे बढ़ते हैं,
और जो प्रेय को अपनाते हैं वो ये संसार में संसार बंधन में पड़कर हमेशा जन्म मरण विषम व्याधि ये भुगते रहते हैं। और जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, जो तपस्वी है, वो लोग ये श्रेय और प्रेय ये दोनों को ये करते हैं, विचार करके पृथक करते हैं। तो पृथक करने के बाद वो प्रेय का छोड़ के, जिसका मतलब इंद्रिय भोग आदि को छोड़कर संयत जीवन जापन, कंट्रोल्ड लाइफ लीड करते हैं। तपस्या साधन आदि के द्वारा वो भगवान लाभ, आत्मज्ञान लाभ, ब्रह्म ज्ञान लाभ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हे नचिकेता, आमी तुम्हें बार बार प्रलोभन देखाइलेও তুমি প্রিয় বস্তু ও সুখোৎপাদক ভোগ্য বিষয়সমূহকে পরীক্ষা করিয়া ত্যাগ করিয়াছ। যে ধনবহুল মার্গে অনেক মনুষ্য নিমগ্ন হয় তাহা তুমি গ্রহণ কর নাই। যাহা অবিদ্যা এবং যাহা বিদ্যা বলিয়া খ্যাত, তাহারা উভয়ে অত্যন্ত বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ পথগামী। নচিকেতা, তোমাকে আমি বিদ্যাভিলাষী মনে করি, কেননা বহু কাম্য বস্তু তোমায় প্রলুব্ধ করতে পারেনি। मैंने आपको बहुत सारे प्रलोभन दिखाया, आपने वो प्रलोभन में भ्रमित नहीं हुए। आप वो प्रेय छोड़कर श्रेय वस्तु लाभ करने की इच्छा प्रकट की। तो आपने ये जो इच्छा आपने प्रकट की, ये मुझे अच्छा लगा, मैं प्रसन्न हूँ। इसलिए क्योंकि बहुत मनुष्य क्या होते हैं, जो लोग संसार में रहते हैं, जिनकी आसक्ति ज़्यादा है, इंद्रिय आसक्ति ज़्यादा है, वो लोग धन आदि, संपत्ति आदि ये समूह में मोहग्रस्त रहते हैं। तो उनके निकट ये आत्मतत्व प्रकट नहीं हो सकता। लेकिन आप इसमें से नहीं हैं, आप इसमें से अलग है। आपका लेवल, आपका जो स्थितियां हैं मन की, वो स्थितियां बहुत उच्च है। तो इसलिए मैं आपको ये ज्ञान प्रदान करता हूँ। कौन सा ज्ञान? न जो ज्ञान तर्कों से नहीं मिलता। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यांग तम आप सत्यधृतिरेवतासी तादृंग नो भूयान्नचिकेत प्रष्टा। हे प्रियतम, जे सद्बुद्धि हইয়াছে তা তর্কের দ্বারা লভ্য নয়। এই যে তত্ত্ব, এই তত্ত্ব তর্কের দ্বারা লভ্য নয়। এই তত্ত্ব যাকে তিনি কৃপা করেন, जम एव ये सब वृणुते तेन लभ्य। जमराज ने कहा कि ये ब्रह्म, ये परमात्मा जिनके ऊपर कृपा करते हैं, उन्होंने ही, उनके द्वारा ही ये आत्मज्ञान लाभ हो सकता है। आप वही है जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा वर्षित हुई है। इसलिए मैं आपको ये तत्व प्रदान कर रहा हूँ। जमराज ने नचिकेता को तत्व ज्ञान दिया। नचिकेता तत्व ज्ञान लाभ कर फिर वो अपने पिता के पास लौट गए। अभी यही कठोपनिषद का ये विषय वस्तु है। ये नचिकेता की श्रद्धा, जो हम सब के अंदर यही परम शक्ति, वही अमित शक्ति विराजमान है। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम दुर्बल नहीं हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, यही सोच हम लोग के अंदर नहीं होनी चाहिए। यही है स्वामी जी का निर्देश, आदेश, उपदेश। आज यहाँ पर हम कठोपनिषद पाठ समाप्त करते हैं। अभी हमारे होम कार्य होगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।